2001 में लगभग 25 साल पहले इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर ऑलरेडी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। फिर 2003 से लेकर 2006 तक E5 को ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया। सरकार का कहना था एथेनॉल की यूज से ऑयल इंपोर्ट कम होगा, पॉल्यूशन कमेगा, किसान और शुगर इंडस्ट्रीज को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जैसे ब्राजील में इस प्रोग्राम को धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जा रहा था, वैसे ही इंडिया में एक टाइम के बाद ये प्रोग्राम बहुत स्लो पड़ गया। 2013-14 से पहले तक एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 0.1% और 1.5% ही हो रहा था। फिर जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आता है, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग को और ज्यादा पुश किया जाता है। एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डिस्टिलरी कैपेसिटीज बढ़ाना और गन्ने के साथ साथ दूसरे क्रॉप से भी एथेनॉल बनाने पर जोर दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में सरकार का टारगेट था 2030 तक E20 को इम्प्लीमेंट करने का। मतलब 12 साल का टाइम था जिसमें पुराने गाड़ियां भी एक्सपायर हो जाता। लेकिन 2021 में सरकार टारगेट बदलकर 2025 कर दिया। मार्च 2025 में टारगेट से 5 साल पहले ही पूरे देश में E20 को मैंडेटरी कर दिया। रोड मैप के हिसाब से पहले E10 चलेगा, फिर धीरे धीरे E20। लेकिन सरकार बिना किसी ऑप्शन के लोगों को सीधा E20 भरवाने पर मजबूर कर दिया। सरकार यहां तक नहीं रुका। जून 2026 में पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने E85 भी लॉन्च कर दिया, जो दिल्ली, एनसीआर, पुणे, मुंबई, नागपुर 50 से ज्यादा स्टेशन पे अवेलेबल है। सरकार का टारगेट है इस साल के अंत तक 500 और 2027 तक 5000 स्टेशन पे इम्प्लीमेंट करने का। आप खुद सोचिए, जहां ब्राजील को E30 पहुंचने के लिए पूरे 50 साल लगे, वही इंडिया इसे सिर्फ 5 साल के अंदर अचीव करने की कोशिश की। इंटरेस्टिंगली, जहां ब्राजील के पेट्रोल पंप में अलग फ्यूल के लिए अलग प्राइस मिलता है, वही इंडिया में मोदी सरकार E20 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा और ना ही प्राइस में कोई ड्रॉप किया। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप में आपको XP100 नाम से प्योर पेट्रोल जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 167 रुपीज पे करना पड़ेगा, वो भी 1 लीटर पेट्रोल के लिए।